एसएससी सीजीएल में मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया जॉइनिंग से रिलेटेड, लेकिन क्वार्टर्स के बारे में आप समझ लो, कब क्वार्टर मिलता है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री जो कि दिल्ली पोस्टिंग रहती है वहाँ पे अगर आप दिल्ली वगैरह में हो तो आप ई संपदा पोर्टल पे लॉगिन करना। ई संपदा पोर्टल पे आपको वहाँ पे पूरा डिटेल वगैरह साइनअप वगैरह करना पड़ता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, नहीं तो एक अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा अगर आपको बोलोगे, ठीक है। ई संपदा के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट्स के क्वार्टर्स होते हैं वो मिल जाते हैं, या मान लो अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी डिपार्टमेंट वगैरह की पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर किस तरीके से क्वार्टर अवेल करें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। देखो, होता क्या है कि जब भी आप मान लो क्या हुआ कि आप जीएसटी में पोस्टेड हो, तो जीएसटी में क्या होता है कि आपको जैसे ही आप ज्वाइन करोगे उसके बाद आप वहाँ का जो ऑफिस का जो इंचार्ज होता है, ठीक है, उसी के अंडर में क्वार्टर्स होते हैं। तो उस ऑफिसर के पास जाके आप अप्लीकेशन अपना करोगे कि भाई मुझे जो है वो मुझे मेरी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और मेरा जो भी अगर मेरे से ऊपर एलिजिबिलिटी का भी खाली है तो कृपा करके मुझे अलॉट करने की कृपा करें। वो आप दोगे, क्वार्टर अगर खाली होगा तुरंत मिल जाएगा, नहीं खाली होगा तो जब खाली होगा ट्रांसफ़र वगैरह लोगों के होते रहते हैं एनुअल में एजीटी के थ्रू, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अब एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कैसा क्या, वो मैं आपको समझा देता हूँ। खटाक से 2 मिनट का टाइम लगेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। और कई जगह पे क्या होता है ना, ऐसे हैदराबाद वगैरह में मैंने आपको दिखाया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खुद भी क्वार्टर्स थे, मेरे भैया रहते हैं ऑफिसर कॉलोनी में, और अलग से जीपीआरए के भी क्वार्टर्स हैं। तो कई बार ये सब क्वार्टर्स भी रहते हैं, उनका ई संपदा पोर्टल के थ्रू ही आपका रहता है। बात समझ गए। अब एलिजिबिलिटी ध्यान सुन लो। बाकी कोई भी डाउट इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का भी है, तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं श्योर बता दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आगे आने वाली अपडेट्स के लिए आप वो कर सकते हो। एलिजिबिलिटी सुनो, अगर आप जो है वो आप देखो यहाँ से स्टार्टिंग होती है 2400 ग्रेड पे से, तो 2400 ग्रेड पे वालों को आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 क्वार्टर्स जो है वो आपको दिए जाते हैं, ठीक है। 1 BHK आपका रहता है टाइप 2 क्वार्टर्स, और 2800 ग्रेड पे वालों को भी टाइप 2 क्वार्टर्स आपके दिए जाते हैं, वो भी 1 BHK आपका रहता है, ठीक है। और आपका जो 4200 ग्रेड पे उनको टाइप 3 क्वार्टर्स उनको दिया जाता है, मतलब 2 BHK रहता है। एक मास्टर बेडरूम रहता है और एक मास्टर बेडरूम मतलब क्या हुआ, बाथरूम और बेडरूम अटैच रहता है, ठीक है। बेडरूम में बाथरूम रहता है और एक बाथरूम आपका बाहर रहता है, ठीक। बाकी सब कुछ नॉर्मल रहता है, ठीक है। और सेम एज आपका 4600 ग्रेड पे वालों के लिए भी वो टाइप 3 क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल आप सभी रहते हो। बात समझ में आ गई। 2400 2800 टाइप 2 1 BHK, 42 4600 टाइप 3 2 BHK, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा और बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपकी एलिजिबिलिटी से ऊपर का क्वार्टर मिलता है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी से ऊपर का क्वार्टर अगर ऑफिस खुद अलॉट करता है तो एक लाइसेंस फी आपकी लगती है, जो कि 1 टाइम ही आपकी लगती है, 750 कुछ वगैरह कुछ ऐसे लगती है। लेकिन अगर आप खुद चाहते हो तो फिर 3 टाइम्स लाइसेंस फी आपको पे करनी पड़ती है, जो कि आपका 750 भी है तो 2150 या ऐसे ही 2300 के करीब आपका जो है वो लाइसेंस फी लगती है। फ़र्क इतना होता है कि अगर ऑफिस खुद अलॉट करता है तो वो 1 टाइम लगाता है, अगर आप खुद अवेल करना चाहते हो तो वो 3 टाइम लगता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इस तरीके से अपनी एलिजिबिलिटी का क्वार्टर्स भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आप चाहो तो ऑनलाइन वगैरह भी आप कर सकते हो, अगर मेन सिटी हैदराबाद दिल्ली चेन्नई वगैरह में हो, नहीं तो आप ऑफलाइन कर लेना, अपने डिपार्टमेंट का क्वार्टर आप ले सकते हो। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेटर एक नॉर्मल बस आपको देना पड़ता है। बात समझ में आ गई। कुछ और भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप लिख सकते हो पूछ के।